कल फिर बजेगा सायरन, होगी मॉक ड्रिल। नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में कल शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। इस अभियान को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। मौजूदा अभ्यास पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में कराने का फैसला किया गया है। इसको लेकर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले 29 मई को ये मॉक ड्रिल होनी थी, जिसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था। अब इसे कल करवाया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने हद पार कर दी और अगले 4 दिनों तक पश्चिमी मोर्चे पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने आबादी वाले इलाकों, स्कूल और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। हालांकि भारत के सशस्त्र बलों ने उसके हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा आपको बताते हैं। अभ्यास के तहत अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान छिपाने का बंदोबस्त किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन के विमान महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों को दूर से ही निशाना ना बना सके। किसी भी युद्ध में दुश्मन की सेना ऐसे प्रतिष्ठानों को ही सबसे पहले निशाना बनाती है ताकि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। इसके अलावा हमले की स्थिति में आम लोगों की सुरक्षित निकासी की योजना बनाने और उनका बार-बार पूर्व अभ्यास किया जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को क्या करना होगा? मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इस दौरान सायरन बजने पर प्रशासन के सुझाए गए सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी करनी है। वहीं ब्लैकआउट की स्थिति में घर में रहना और घरों की लाइट्स बंद करना शामिल है। मॉक ड्रिल में क्या क्या शामिल होगा ये भी आपको बताते हैं। हमले का सायरन। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजेगा, जिसका मतलब ये है कि आसपास में कहीं पर रॉकेट या मिसाइल से हमला होने वाला है और सभी नागरिक तुरंत सरकार की तरफ से चिन्हित सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान आम नागरिक और स्कूली छात्रों के लिए कई जगहों पर ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में आपको क्या करना है और अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद करनी है। इस दौरान लोगों को घबराहट से बचाना और प्राथमिक चिकित्सा भी देना शामिल है। ब्लैकआउट। इसमें देश में अचानक बिजली कटने के बाद की स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं हवाई हमले के दौरान बिजली से चलने वाले कई उपकरण बंद कर दिए जाएंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमले से बचने में अहम मदद मिलेगी। छिपने और जोखिम भरे क्षेत्र से निकलना। इस दौरान सभी को छिपना, अहम सामानों और जगहों को छिपाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ये सभी दुश्मन के सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान आसानी से दिखाई न पड़े। वहीं सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों से निकलना और लोगों को निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिरी मॉक ड्रिल कब हुई थी, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आखिरी मॉक ड्रिल इसी महीने की शुरुआत में यानी 7 मई को की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण माहौल के बीच पूरे देश में यह अभ्यास किया गया था। इससे 54 साल पहले 1971 में हुआ था। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया था, जो देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था। उस समय नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास किया गया था। आखिर में आप सबसे निवेदन है कि मॉक ड्रिल का नाम सुनकर घबराएं नहीं, पैनिक न फैलाएं और प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।